हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उच्च पौधों में प्रकाश संश्लेषण, इंग्लिश में कहते हैं फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। सो चलिए देख लेते हैं हम लोग। पौधे कैसे होते हैं, स्वपोषी होते हैं। देखिए जितने भी पौधे होते हैं उन सब में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। और पौधे कैसे होते हैं, स्वपोषी होते हैं। ऐसे पौधे जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं या ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं, स्वपोषी। और पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। लेकिन अपवाद में आता है अमरबेल जो है वही परजीवी होता है और ये स्वपोषी नहीं होता है। तो ये प्रकाश संश्लेषण भी नहीं कर पाता है। प्रकाश संश्लेषण कहाँ पे होता है, प्रकाश संश्लेषण पत्तियों की मीजोफिल कोशिकाओं में होता है और इन मीजोफिल कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण पत्तियों की मीजोफिल कोशिकाओं में होता है। इन मीजोफिल कोशिकाओं में क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। अब इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल, जो कि प्रकाश का अवशोषण करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर लेता है। प्रकाश संश्लेषण कहाँ हो गया, मेसोफिल कोशिकाओं में। देखिए ये जो पत्ती है, इस पत्ती में देखिए ये जो दिख रही है आपको राउंड राउंड, ये क्या है, मेसोफिल कोशिका। इन्हीं मेसोफिल कोशिकाओं के अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाते हैं। और देखिए बीच में ये जो द्रव दिख रहा है, ऐसे ऐसे मैंने भर दिया डॉटेड डॉटेड, ये क्या होता है, स्ट्रोमा होता है। क्लोरोप्लास्ट के चारों ओर दो आवरण होते हैं, ठीक है, और बीच में एक तरल द्रव होता है जिसे स्ट्रोमा कहते हैं। और बीच में देखिए आपको दिख रहा है ऐसे करके, ये सिक्के जैसी की संरचना होती है। ये देखिए एक सिक्का जो आप लोग को ऐसे दिख रहा है, ये एक सिक्का है, इसे कहते हैं थैलेकॉइड का सिक्का। यही कई सारे सिक्के मिलते हैं तो ग्रेना का निर्माण करते हैं। इसे क्या कहते हैं, थैलेकॉइड कहते हैं। कई सारे थैलेकॉइड मिले तो क्या बना दिया, ग्रेना बना दिया। अब यही ग्रेना देखिए कैसे आपस में जुड़े हैं। तो ये ग्रेना है, ठीक है, ये ग्रेना आपस में किसके द्वारा जुड़े हैं, एक ग्रेना दो ग्रेना, ये बीच में जोड़ने वाली संरचना है, इसे हम लोग कहते हैं स्ट्रोमा लैमेले। इन दोनों ग्रेना को जोड़ने वाली संरचना को क्या कहते हैं, स्ट्रोमा लैमेली कहते हैं। ये क्या है, थैलेकॉइड है, इसे क्या कहते हैं, ग्रेना कहते हैं। ये दो ग्रेना आपस में किसके द्वारा जुड़ते हैं, स्ट्रोमा लैमेले के द्वारा जुड़ते हैं। अब देखिए हम लोग प्रकाश संश्लेषण की रिएक्शन देख लेते हैं कि इसकी रिएक्शन क्या है। प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की मदद से CO2 तथा जल से रिएक्शन करते हैं और ये क्या बनाते हैं, अपना भोजन बना लेते हैं। इनके भोजन का नाम है 6 कार्बन वाली शुगर और इस भोजन को कहते हैं ग्लूकोज। यही ग्लूकोज जो है पौधों में स्टार्च के रूप में संचित रहता है। ये भोजन बनाते हैं, साथ में ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं। पौधों ने क्या किया, देखिए जैसे कोई प्लांट है, प्लांट के पास क्या आई, सनलाइट, वो तो दिन भर ये लाइट में रहेगा तो सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद ये क्या करेगा, CO2 जो हम लोग छोड़ते हैं, CO2 गैस लेगा और नीचे से पौधे क्या ले लेते हैं, पानी को एब्जॉर्ब करेंगे। तो एब्जॉर्ब करने के बाद अपना भोजन बनाते हैं। इनके भोजन का नाम क्या है, ग्लूकोज। पौधों के भोजन का नाम क्या है, ग्लूकोज, जिसे कहते हैं 6 कार्बन वाली शुगर, ये 6 कार्बन वाली शर्करा कहते हैं। अब यही जो ग्लूकोज होता है पौधों में स्टार्च के रूप में संचित रहता है। अब भोजन बना लिया, भोजन बनाने के साथ साथ पौधे और क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस भी मुक्त करते हैं। साथ में इसमें वाष्पोत्सर्जन हानि भी हो जाती है। देखिए काम करते हैं, काम करने से क्या होता है, पसीना निकलता है। ऐसे पौधे क्या करते हैं, CO2 और पानी को लेते हैं, ठीक है, लिया इन्होंने, तो भोजन बनाएंगे। तो भोजन बनाना क्या हो गया, इनका एक काम हो गया। तो इन्होंने जब ये काम किया तो क्या हुआ, इनसे भी पसीना निकला, पौधों से भी पसीना निकलेगा तो इनके पसीने को हम लोग क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन हानि। और पानी को लिया, ठीक है, एब्जॉर्ब किया। अब ये क्या करेंगे, प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की मदद से भोजन बनाएंगे, ग्लूकोज जिसे कहते हैं। यही ग्लूकोज पौधों में स्टार्च के रूप में संचित, देखिए संचित का मतलब होता है इकट्ठा रहता है भोजन, और साथ में ऑक्सीजन गैस मुक्त करेंगे और इनसे जो पसीना निकलेगा, इनके पसीने को कहते हैं वाष्पोत्सर्जन हानि होगी। चयन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का हटना। ये बात आप लोग को ध्यान रखनी है, केमिस्ट्री में भी आप लोग पढ़ेंगे, आपने पढ़ा भी होगा कि अपचयन क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का हटना। अगर हाइड्रोजन जुड़ेगा तो ऑक्सीजन हटेगा। और ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, ओ से ऑक्सीकरण, ओ मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, जब ऑक्सीजन जुड़ेगा तो हाइड्रोजन हटेगा। ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना। यही बात देखिए आप लोग इस रिएक्शन में समझेंगे कि ये जो 6 कार्बन वाली ये जो CO2 है, CO2 का क्या हो रहा है, अपचयन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है हिंदी में, अपचयन। ये CO2 जो है अपचयित हो रही है। अपचयित मतलब अभी बताया था, अपचयन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना।
तो ये देखिए CO2 देखिए इसमें हाइड्रोजन जुड़ गया है। 6 कार्बन वाली CO2 का 6 कार्बन वाली शर्करा में अपचयन हो जाता है। देखिए अपचयन यहाँ पे देखिए आप लोग को H दिख रहा था, नहीं दिख रहा था, लेकिन इसमें H आ गया है, तो मतलब CO2 का क्या हो गया, अपचयन हो गया। देखिए हमने अभी क्या बताया था, ऑक्सीकरण में क्या बताया था, हाइड्रोजन का हटना। तो ये पानी का ऑक्सीकरण हो जाता है ऑक्सीजन में, मतलब ऑक्सीकरण हुआ है, इसका मतलब देखिए यहाँ पर H2O में H था और यहाँ पे H नहीं है, मतलब ऑक्सीकरण में क्या होता है, हाइड्रोजन का हटना। ये पानी जो है ऑक्सीजन में क्या हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है। CO2 का अपचयन हो जाता है 6 कार्बन वाली शर्करा में और पानी का ऑक्सीकरण हो जाता है ऑक्सीजन में। नोट पॉइंट ये देखिए, कुछ क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि ऑक्सीजन किससे मुक्त होती है। CO2 में भी ऑक्सीजन दिख रही है और पानी में भी ऑक्सीजन दिख रही है, तो किससे मुक्त होती है, ऑक्सीजन किससे मुक्त होती है, पानी से। और CO2 का क्या होता है, 6 कार्बन वाली शुगर बनाती है। ऑक्सीजन पानी से मुक्त होती है और CO2 6 कार्बन वाली शुगर बनाती है। विक्रिया कहाँ होगी, मेम्ब्रेन सिस्टम में होगी। मेम्ब्रेन सिस्टम मतलब झिल्ली तंत्र में। झिल्ली तंत्र कौन कौन सा है, देखिए आप लोग को ये जो दिख रहे हैं, ग्रेना है, ग्रेना हो गया, और ग्रेना किससे मिलकर बना होता है, थैलेकॉइड से। ये थैलेकॉइड और ये पूरा ग्रेना, और साथ में ये जो 2 ग्रेना को जोड़ता है, इसे क्या कहते हैं, स्टोमा लैमेले। तो स्टोमा लैमेले, थैलेकॉइड और ग्रेना, ये क्या होते हैं, झिल्ली तंत्र में आते हैं। और ये जो स्ट्रोमा है, ये जो बीच में द्रव भरा है, इसे क्या कहते हैं, स्टोमा। ये स्टोमा किस में आता है, बिना झिल्ली तंत्र में आता है। तो लाइट रिएक्शन जो है मेम्ब्रेन सिस्टम, जिसे हिंदी में कहते हैं झिल्ली तंत्र में होती है। झिल्ली तंत्र में कहाँ पे, ग्रेना हो गया, थैलेकॉइड हो गया और स्टोमा लैमेले। ग्रेना में, थैलेकॉइड में और स्टोमा लैमेले में होती है, ठीक है, यहाँ पर हो गया। अब होता क्या है इसमें, देखिए स्थान तो पता चल गया हम लोग को कि कहाँ पर होगा, ये लाइट रिएक्शन कहाँ पे होती है, क्लोरोप्लास्ट के किस पार्ट में होती है। लेकिन देखिए सबसे पहला पार्ट इसमें होता क्या है, फर्स्ट स्टेप इसमें क्या होगा, देखिए पहला पद ये है कि जैसे ही सनलाइट आती है तो सनलाइट को कौन ऑब्जर्व करता है, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल क्या करेगी, सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है, एब्जॉर्ब करने के बाद उत्तेजित हो जाती है, जिसे कहते हैं एक्साइटेड हो जाती है। सबसे पहला पद ये है कि जैसे ही सनलाइट आएगी तो क्लोरोफिल उसको एब्जॉर्ब करती है, एब्जॉर्ब करने के बाद ये उत्तेजित हो जाती है। सेकेंड स्टेप ये है कि जैसे ही क्लोरोफिल ने प्रकाश को अवशोषित, अब सेकेंड स्टेप आती है इसमें कि अवशोषित होने के बाद, मतलब सनलाइट ने प्रकाश को एब्जॉर्ब कर लिया, एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होगा, ये जो पानी जो होता है पौधों के पास, पानी का क्या होगा, विघटन होगा। पानी का विघटन होगा, विघटन मतलब पानी का टूटना। पानी टूटेगा तो क्या बनती है, ऑक्सीजन गैस मुक्त हो जाती है। पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है, इसको अवशोषित करती है और उत्तेजित हो जाती है। सेकेंड स्टेप में ये है कि जब क्लोरोफिल ने प्रकाश को अवशोषित कर लिया तो पानी का विघटन होगा, मतलब पानी टूट जाता है और ऑक्सीजन गैस मुक्त हो जाती है। देखिए यहाँ पर ये रिएक्शन दी गई है, पानी विघटित होगा तो ऑक्सीजन गैस मुक्त होगी, ऑक्सीजन गैस मुक्त होगी तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन भी मुक्त हो जाते हैं। पॉइंट में क्या है, पानी टूट गया, पानी टूटने के बाद इससे कुछ प्रोडक्ट बनते हैं जिसे कहते हैं ATP और NADPH। आप लोग इसे लर्न कर लीजिए, NADP नहीं है, PH है। रेशन वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे NADH, और ये क्या है, फोटोसिंथेसिस वाला है तो NADPH, इसलिए आप लोग इसे ध्यान रखिएगा NADPH का नाम। रिएक्शन के प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं, ATP और NADPH होते हैं। फिर से रिवाइज कर लेते हैं। लाइट रिएक्शन में फर्स्ट स्टेप ये है, देखिए कहाँ कहाँ होता है, मेम्ब्रेन सिस्टम में होता है। मेम्ब्रेन सिस्टम कौन सा होता है, थैलेकॉइड, ग्रेना होते हैं, साथ में स्टोमा लैमेले भी होते हैं। फर्स्ट स्टेप इसमें देखने को मिलता है कि जैसे ही सनलाइट आएगी तो क्लोरोफिल इसको एब्जॉर्ब कर लेता है और उत्तेजित हो जाता है। सेकेंड स्टेप में ये है कि पानी का विघटन होगा जिससे ऑक्सीजन मुक्त हो जाती है, साथ में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी मुक्त हो जाते हैं। एंड थर्ड स्टेप में ये है कि जब ये ऑक्सीजन बन गई है तो अब ATP और NADPH का निर्माण भी हो जाता है, जो कि लाइट रिएक्शन के उत्पाद होते हैं। रिएक्शन देखिए किस पार्ट में होती है, डार्क रिएक्शन जो है क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा वाले पार्ट में होती है। स्ट्रोमा रिएक्शन से आप लोग ये मत समझिएगा कि ये अंधेरे में होती है, रात में होती है या बिना प्रकाश की होती है, तो आप लोग ऐसे नहीं याद करना। डार्क रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो रिएक्शन जो है ये लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पर डिपेंड करती है। डार्क रिएक्शन लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पर, मतलब उत्पाद पर निर्भर करती है, इसलिए हम इसे डार्क रिएक्शन कहते हैं। डार्क रिएक्शन कहाँ होती है, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा वाले भाग में होती है, और ये लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पर निर्भर करती है। और लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं, ATP और NADPH होते हैं। क्या हुआ था, प्रकाश का अवशोषण हो गया था
और फिर पानी टूट गया था, जिससे ATP और NADPH आते हैं और CO2 का अपचयन करवा देते हैं, जिससे 6 कार्बन वाली शुगर का निर्माण हो जाता है। डार्क रिएक्शन में ATP और NADPH की मदद से CO2 6 कार्बन वाली शर्करा में अपचयित हो जाती है। ATP और NADPH आते हैं और CO2 का अपचयन करवा देते हैं, जिससे 6 कार्बन वाली शुगर का निर्माण हो जाता है। डार्क रिएक्शन में ATP और NADPH की मदद से CO2 6 कार्बन वाली शर्करा में अपचयित हो जाती है। हम लोग काम करते हैं तो काम करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। इसी तरह से पौधों को क्या करना है, भोजन बनाना है, काम करना है। तो काम करने के लिए क्या चाहिए, ATP चाहिए। तो जब ये ATP आएगी तो CO2 का अपचयन करा देती है और भोजन का निर्माण कर लेती है। इसी 6 कार्बन वाली शुगर को क्या कहते हैं, ग्लूकोज। यही ग्लूकोज पौधों का भोजन होता है। पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषी वर्णक, जिसे कहते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहते हैं। देखिए, प्रकाश संश्लेषी वर्णक हम लोग बात कर रहे हैं उच्च पादपों में, हायर प्लांट्स की बात कर रहे हैं। तो हायर प्लांट्स में मतलब उच्च पौधों में प्रकाश संश्लेषी वर्णक क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल और कैरोटीनॉइड होता है। भी वर्णक हैं ये पेपर क्रोमेटोग्राफी हिंदी में कहते हैं वर्ड लेखिकी, इन पर ये रंग दिखाई देते हैं। तो क्लोरोफिल ए पेपर क्रोमेटोग्राफी पर ब्लू, ग्रीन और ब्राइट कलर का दिखाई देता है। ब्राइट मतलब चमकता हुआ दिखाई देता है। क्लोरोफिल बी जो है वो येलो ग्रीन कलर का दिखाई देता है। ज़ैंथोफिल जो है येलो कलर का होता है और कैरोटीनॉइड येलो ऑरेंज कलर का होता है। आप लोग इस टेबल को अच्छे से याद कर लीजिएगा कि क्लोरोफिल ए जो है ब्लू, ग्रीन और ब्राइट कलर देता है, क्लोरोफिल बी येलो ग्रीन कलर देता है, ज़ैंथोफिल येलो कलर देता है, कैरोटीनॉइड जो होता है येलो ऑरेंज कलर देता है। प्रकाश संश्लेषी वर्णक जो होते हैं ये भी तो प्रकाश का अवशोषण करते हैं और क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। लेकिन ये किस प्रकाश को अवशोषित करते हैं, विबग्योर को अवशोषित करते हैं। विबग्योर मतलब वायलट, वी से वायलट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। दर्द पर अवशोषित करते हैं 400 से 700 नैनोमीटर, 400 to 700 नैनोमीटर को ऑब्जॉर्व करते हैं। कि वायलट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड ये सारे कलर हैं, लेकिन इन सारे कलर में से सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस मतलब सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण किस कलर में होता है। तो सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण नीले और लाल रंग में दिखाई देता है। और जितना ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण होगा तो क्या होगा, जितना ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, ऑक्सीजन मुक्त होगी। मतलब जितना ज़्यादा प्रकाश आएगा उतना ज़्यादा प्रकाश का अवशोषण होगा और उतनी ही ज़्यादा ऑक्सीजन मुक्त होती है। तो सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण ब्लू और रेड कलर में होती है और इसमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन भी मुक्त होती है। फोटोसिंथेसिस किस लाइट में होती है, तो फोटोसिंथेसिस विजुअल लाइट में होती है। क्लोरोफिल जो है, क्लोरोफिल ए जो होता है मुख्य वर्णक होता है, मेन पिगमेंट होता है, ठीक है। क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल और कैरोटीनॉइड जो होते हैं ये सहायक वर्णक होते हैं। अब देखिए ये सहायक वर्णक क्या करते हैं, ये सहायक वर्णक क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। तो जितना ज़्यादा क्षेत्रफल होगा तो प्रकाश भी आएगा। अब ये क्या करते हैं, प्रकाश को अवशोषित करते हैं और क्लोरोफिल ए में ट्रांसफ़र कर देते हैं। सहायक वर्णक प्रकाश को अवशोषित करते हैं और क्लोरोफिल ए में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब देखिए क्लोरोफिल ए में ट्रांसफ़र हो गया तो क्लोरोफिल ए में ये मेन पिगमेंट है, क्लोरोफिल ए में बहुत ज़्यादा प्रकाश आएगा तो ये हो जाता है कि क्लोरोफिल ए टूट भी सकता है। क्लोरोफिल ना टूटे इसके लिए क्या करते हैं, सहायक वर्णक क्लोरोफिल ए को फोटो ऑक्सीडेशन से बचा देते हैं। जितना मैंने यहाँ पे पढ़ाया है आप लोग NCERT की बुक निकालें और उससे रिवाइज करें कि मैंने ये जो बताया आप लोग को NCERT की एक एक लाइन याद हो जाए, ताकि मैं फोटोसिंथेसिस से कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो आप लोग इसे कर लें, क्योंकि मैंने जितना भी लिखा है NCERT की एक एक लाइन ही है। बस आप लोग NCERT की बुक अच्छे से पढ़ लेनी है।